विकास प्राधिकरण अब नींद से जाग चुका है। उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन के निर्देश पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम ने 20 स्थान पर मानकों के विरुद्ध चल रहे कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी सहित अन्य प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि नागरिकों ने प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अपूर्वा दुबे के निर्देशन में जिला प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन भी किया है। साथ ही एडीए की सचिव दीपावली भार्गव ने यह भी बताया है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जलभराव के कारण हुई घटना के बाद यूपी शासन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि मानकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई संचालन नहीं किया जा सकता है, ना ही संचालन कराया जाएगा और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। यूं ही जब तक इस तरह के अवैध यानी कि नियमों को ताक पर रखकर जो प्रतिष्ठान जो है वो संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। तो देखिए, अब तमाम कोचिंग संचालकों के लिए भी एक ये हिदायत है कि अगर उन्हें अपने कोचिंग संस्थान को संचालित करना, ना केवल कोचिंग संस्थान लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान भी हैं जहां पर अवैध आप देखेंगे नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में संचालित की जाती है। कोई भी गतिविधि बेसमेंट पे नहीं हो सकती है, तो ऐसे में उन सभी जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है जो बेसमेंट में गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि बेसमेंट में वहां पर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, जिसकी वजह से कई बड़ी त्रासदी हो सकती है, कई बड़े हादसे हो सकते हैं। आपने दिल्ली का हादसा देखा कि किस प्रकार से। और हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, ऐसे कितने प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया है जो नियमों को ताक पर रखकर गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, बेसमेंट पे संचालित कर रहे हैं, और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अलीगढ़ में ऐसे संस्थानों की जो बेसमेंट में चल रहे हैं, जिसमें रेस्टोरेंट हैं, हॉस्पिटल हैं और जिसमें कोचिंग संस्थान है, ई लाइब्रेरी है, इनकी संख्या सैकड़ों में है। लेकिन कल जो राजेंद्र नगर की घटना को देखते हुए जो एडीएबीसी दीपाली भार्गव, उन्होंने जो है लगभग 20 ऐसे संस्थान जो अचानक दिखाई दे रहे थे, सबके नजर में थे, उनको यहाँ पर सीज किया गया है और उसको बड़ी कार्रवाई, क्योंकि काफी बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है, ई लाइब्रेरी है, रेस्टोरेंट है, उनको सबको यहाँ पर सीज किया गया। उन्होंने कहा अभी हम और इसमें देख रहे हैं क्योंकि कौन कौन से ऐसे ई लाइब्रेरी है, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रतिष्ठान है जो नियमों के उल्लंघन करके चल रहे हैं, उनको हम सबको सीज करेंगे। जी बिल्कुल योगेंद्र, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हादसा होने के बाद आप जागे, इससे बेहतर है कि हादसे की जब आशंका मिल रही है उसी वक्त जाग जाए तो बड़ी घटना होने से रोका जा सकता है। लेकिन कितने दिन के लिए जागे? अभी प्रशासन जाग गया, 2 महीना फिर खत्म, फिर वो सब पास हो जाएंगे, सब खुल जाएंगे। जिन ई लाइब्रेरियों में करोड़ों रुपए लोगों ने लगा रखे, आपके समस्या बंद हो जाएंगी, हो ही नहीं सकती। बाद में किसी तरीके से कोई भी सेटिंग करके सब ई लाइब्रेरी चालू हो जाएंगी। तो क्या योगेंद्र ये समझा जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है और काफी पेरेंट्स भी काफी ज्यादा जो अभिभावक है जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, बाहर रहकर तैयारी करते हैं, उनकी चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में क्या मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित फैसला लिया गया है या फिर ये फैसला आगे भी इस प्रकार से जारी रहेगा? देखिए, इस तरह के जो भी फैसले होते हैं केवल पब्लिक को पागल बनाने के लिए और दिखावे के लिए होते हैं। मैं तो असली बात, जो माँ बाप जो भी अपने बच्चे कोचिंग संस्थान में भेजते हैं और उसकी लाखों रुपए फीस देते हैं, तो कम से कम वो एक बार बच्चे के साथ वहां जाके तो देख लें कि उनका बच्चा कहाँ बैठ रहा है। अगर बेसमेंट में कोई भी बैठा, जिस तरीके से वहां राजेंद्र नगर में पानी घुसा है और उसमें लॉक लगा रखे थे, बायोमेट्रिक लॉक, कि वो खुल भी नहीं पाए, तो ये तो अपने आप में जेल से भी बहुत बुरी स्थिति है इस तरीके की घटना। तो यानी योगेंद्र समझा जाए कि इसमें अभिभावकों को भी देखना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, किस कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उस कोचिंग के मानक क्या है। अभिभावकों की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है अभिभावक जो लाखों रुपए फीस दे रहे हैं और वो ये तो देखें उनका बच्चा जिस जगह पढ़ रहा है वो सेफ है नहीं सेफ है। क्योंकि जितने भी बेसमेंट दिल्ली में बने हुए हैं इस तरीके को कोचिंग, राजेंद्र नगर, ये मुखर्जी नगर, सब में देखते मतलब भूसों की तरह बच्चे भर दिए जाते हैं और जो भी, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है कोचिंगों में, तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत होती नहीं कि वो वहां जाकर झांक ले। ऐसे अलीगढ़ का हाल है। अब अलीगढ़ में अब राजेंद्र नगर की घटना होगी, कुछ बच्चे मर गए, अब कार्रवाई होगी तो क्या ये सीलिंग परमानेंट कार्रवाई है? बिल्कुल। तो जब मानते, जब इनको सबको जब्त करके सामान को इनको नीलाम करा दिया जाए।
बिल्कुल योगेंद्र, आपने बड़ा सवाल यहाँ पर यही किया कि ये कितने दिनों तक के लिए, क्या ये केवल दिखाने के लिए है कि अभी हमने कार्रवाई की है, क्योंकि अभिभावक भी चिंतित होते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है योगेंद्र। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे, जरा ये भी बताइए कि अब तक कितने प्रतिष्ठानों को मतलब चिन्हित किया गया है, और क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि वहां पर फायर एनओसी नहीं है। अब ये तो मामला क्योंकि सामने आया, वहां पर फायर एनओसी नहीं होता है, आग लगने की घटना आती है, बेसमेंट में ये संचालित करते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि अगर संचालन लंबे समय से हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि शासन प्रशासन की नजरों में नहीं होगा, शासन प्रशासन इससे अनजान होगा। सारा एक जो पूरा सिस्टम है भ्रष्टाचार के सिस्टम पर चलता है। जो नीचे के जेई होते हैं वो पूरे दिन कलेक्शन करते हैं विकास प्राधिकरण के। हर जो क्या कहते हैं, जिस भी जगह से जो भी जाते हैं कि तुमने अच्छा बना लिया, तुम इतने पैसे दे दो। जो भी आदमी बनाता सोचता क्यों मैं लाखों रुपए अपने उसमें खर्च करूं मानकों को पूरे करने में। पहले तो मैं उसमें फीस दूंगा जो मकान को बनाने की फीस है, फिर मानक पूरे करने में पैसे खर्च करूंगा। उससे बढ़िया अपने कुछ पैसे जो भी यहाँ के अथॉरिटी है उनको दे दो, अपना बिल्डिंग खड़ी कर लो। तो ये ना तो बिल्डिंग बन नहीं रुक सकती, और कोई भी बिल्डिंग अगर कोई कहे मैं बिल्कुल योगेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पर जिस प्रकार से कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई हो रही है, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जब कोचिंग संचालन के पास जाते परमिशन लेने के लिए, किस आधार पर ही परमिशन दे देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जाना अधिक है उन बेसमेंट्स पे कार्रवाई की है जिनमें स्कूल, हॉस्पिटल्स, कोचिंग्स और ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ पे मजदूर वर्ग कार्यरत हैं और बेसमेंट में क्रियाएं संचालित हैं, उनको हम लोगों ने सील किया है। और ये एक सभी से अनुरोध है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अपने आप ही बंद कर दें। अभी पिछले दिनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब शासन प्रशासन जाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिया, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हो कि आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो है कि अब कार्रवाई हो रही